हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज़ चल रही हैं करेंटली, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस समय, इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। नज़रें बनाकर रख रहे हैं। पहली एनर्जी तो यही है कि कहीं ना कहीं छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, कहीं दूर से आप पर हर तरह से स्पाइंग एंड स्टॉकिंग चल रही है। आपके जीवन में क्या चल रहा है सब जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका बदलाव भी इन्हें परेशान करे। हो सकता है कि इस समय आप कुछ भी इनके लिए पोस्ट नहीं कर रहे हो, इनको कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं महसूस करा रहे हो जिस तरह से हमेशा आपने बहुत स्पेशल फील कराया है, इनको बहुत अटेंशन दी है, इनके लिए हमेशा आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा हमेशा दिखाया कि आपको इनकी बहुत ज़रूरत है, आप नीडीनेस जो भी शो की है। अभी जो नहीं कर रहे वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये मेरे लिए नहीं सोच रहा है, ये सोच रही है, तो हो सकता है ये किसी और के साथ है क्या, कोई और इसकी तरफ अटेंशन दे रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। इतना बदल तो ऐसे नहीं जा सकता। कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई हमारे रिश्ते के अगेंस्ट कुछ इसे बोल रहा है या बोल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के बारे में बहुत सारे सवालों से इस समय घिरे हैं, जहाँ पर ये बार बार आपके सोशल मीडिया को स्पाइंग स्टॉकिंग रहती होगी, या आप लोगों के अगर कोई कॉमन फ्रेंड है उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जानकारी लेना। कुछ ना कुछ इनकी नज़रें आप पर ही हैं, नज़रें आपसे हट नहीं रही हैं, और एक डाउट वाली एनर्जीज रह रही है कि क्या चल रहा है, क्या है जो ये नहीं समझ पा रहे, और क्यों है ये बदलाव। तो इन सवालों से इस समय बहुत घिरे हुए हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। द स्नेक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। अभी इनके नेगेटिव एटीट्यूड, इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। और फिर इन्हें ये भी लग रहा है कि किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है क्या, किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया हमारे रिश्ते में, इतना कुछ कैसे ख़राब हो गया। और कुछ टॉक्सिक लोग भी इनके आसपास हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये बहुत ज़्यादा हों, लेकिन ये छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं। चाहे सामने से सबको दिखाने कि इनको कोई आपकी तरफ कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है, आकर्षण नहीं है, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कोई इन्हें फ़िक्र नहीं है, इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ये सीरियस नहीं है, लेकिन नज़रें आपसे हट नहीं रही हैं। तो इस समय एक हिडन कनेक्शन की तरह रख रहे हैं, हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं, हिडन इमोशंस रह रहे हैं इनके, लेकिन आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ तो नेगेटिव लोग हैं आप दोनों के बीच में, जिनके कारण चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं, जिसके कारण इन्होंने भी बहुत बाउंड्रीज़ क्रिएट किए हैं, रिस्ट्रिक्शंस डली हुई हैं, और वो चीज़ें इन्हें अभी परेशान कर रही हैं। और इन्हें लग रहा है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों में ये रिश्ता घिर गया है। तो इस रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशन आए हुए, इस रिश्ते में जो भी दूरियां आ गई हैं, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, या चैलेंजेस हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय, कि इन्हें लग रहा है कि क्या रीज़न रहा है। वो अपने आप ही जैसे जवाब ढूंढने के प्रयास चल रहे कि क्यों इतना कुछ बदल गया है, और काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट भी इनका हो रहा है इस समय। और इन्हें वही लग रहा है कि शायद किसी तरह का कोई नेगेटिविटी है, या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, सब कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है। तो जो करंट सिचुएशन है, जो बदलाव है, वो सब इन्हें इस समय बहुत परेशान कर रहा है। अभी तक चाहिए केयरलेस रहते हो कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अभी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो जैसे इनको डरा रही है, थोड़ी सी घबराहट है, परेशान है, इनसिक्योर है कि ये सब चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी दिख रही हैं कि ये कितने टॉक्सिक रहे हैं, कितने नेगेटिव रहे हैं। जब आपको इन्हें समय देना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, जब आप इनके लिए सपोर्टिव थे, तो ये अपनी जोन में रहे हैं, अपनी धुन में रहे हैं इंसान, जहाँ पर इसने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आप इमोशनली वीक पड़ रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, ये अपनी बाउंड्रीज़ में, अपने माइंडसेट के साथ ही चलने में लगे। तो उन चीज़ों को ये इस समय देख पा रहे हैं कि इनकी गलतियों के कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ है, डैमेज जो हुआ है इस रिश्ते में, कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, सब कुछ बदल गया है। तो वो सब चीज़ों का कारण ये है, ये जानते हैं। तो एक तरफ इन्हें लग रहा है इस समय कि कोई और तो नहीं आ गया, और दूसरी तरफ ये जानते हैं कि हाँ, मेरा ही किया धरा है,
मेरी ही गलतियों के कारण, मेरे ही कॉम्प्लिकेशंस के कारण, मेरे ही लेड बैक एटीट्यूड के कारण, या मैंने ही जो इसे फॉर ग्रांटेड लिया है, इसका दिल दुखाया है, इसको बहुत ज़्यादा इसका अपमान किया है, बेइज्जत किया है, बहुत इसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत डैमेज किया है। जो प्यार देने के बाद भी इसको मैंने बहुत छोटा महसूस कराया कि जो इसका हक बनता था, जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने नहीं निभाई है। इन चीज़ों को ये करेंटली देख पा रहे हैं, इनको इनका ही आईना दिख रहा है, और इस समय ये काफ़ी बेचैन है कि आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो। अब फिर इन्हें वही लगता है कि हाँ, मैं भी तो यही करता था या करती थी। तो कहीं ना कहीं इस समय अपनी ही नेगेटिव साइड्स को, अपनी ही शैडो साइड्स को देखते नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है इनके आसपास अगर किसी के मैनिपुलेशन में आ गए थे, किसी की बातों में आकर इन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया था, तो इनको इस समय सच्चाई समझ आई है। इनके सामने कुछ सच आया और इन्हें लग रहा है कि ये गलत रहे, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, सिडक्शन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक अलग सा ऑब्सेशन है। आप इनका इस समय करेंटली ऑब्सेशन बने हुए हो। और क्या है, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देख रहे हैं, वो स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है। आपके मैसेजेस को रीड करना, उन मैसेजेस में चीज़ें ढूंढना कि क्या रीजंस रहे, क्या गलती होगी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई आपके प्यार को, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो आड़े आ रहा है, या इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ हाइड एंड सीक, या इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को, या इतना कुछ झूठ बोल गए या धोखे दे दिए कि आप सामना करने से डर रहे हैं इस समय, जहाँ ये आपको छुप छुप कर देख रहे हैं लेकिन सामने आने की करेज नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ नई यादें क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नई मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको रिजॉल्व करने की मंशा तो है, इच्छा है इनकी कि ये चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको इन्होंने अप्रोच किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे? क्या इनको आप इन्हीं की मेडिसिन का स्वाद चखाओगे? वो वाली चीज़ है कि जो आपके साथ इन्होंने किया वैसा ही आप भी व्यवहार करेंगे। तो वो सब चीज़ें इन्हें इस समय कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का डर है जो इन्हें अप्रोच करने से रोक रहा है। एक डर है जिसने इन्हें घेरा हुआ है, जहाँ पर ये आप पर दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी तो आपकी स्पाइन स्टॉकिंग इस समय चल रही है। आपसे दूरियों के बाद अगर आपके होने पर ये बहुत नेगेटिव ये बिहेव करते थे, टॉक्सिक अगर इनका बिहेवियर रहा है, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो, बहुत सब कुछ इन्हीं का घमंड है, यही है, इन्हीं का परिवार है, इन्हीं की सिचुएशंस हैं, बहुत ओवर रिएक्ट कर जाना अपनी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड या ओवर प्रोटेक्टिव रहना, आपका किसी भी बात में दिल दुखा देना कि आप रो दो लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ भी मतलब मन आपका दुखी कर देना, हर्ट कर देना किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ों में। तो अभी ये थोड़ा सा इनके जीवन में या इनकी सोच में ठहराव आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो हवा में उड़ रहे थे, जहाँ पर ये चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे, जो आपकी तरफ से छोटे छोटे या बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, जो आप इनका सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे, जिस तरह से आप इनका साथ निभा रहे थे, उन सब चीज़ों पर जो इन्होंने आँखें मूंदी हुई थी ना, अभी जैसे इनको रियलिटी चेक मिला है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि असल स्टेबिलिटी या एक सिक्योरिटी आपके साथ है। जो इन्हें समझ सकता है, जो इन्हें संभाल सकता है, जो इनका साथ निभा सकता है, वो आप हैं। कहीं ना कहीं धोखा खाएं, कहीं ना कहीं कुछ तो बीट्रेल इन्हें मिला है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं जो सही नहीं है इस समय। किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशंस का, इविल सिचुएशंस का, कॉम्प्लिकेशंस का ये सामना कर रहे हैं करेंटली, और वही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं ये लेसन्स भी दे रही हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप कितने सही थे इनके लिए, आप इनके लिए कितने डिवोटेड थे। वो सब चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। कंपैरिजन है आप में और बाकी सिचुएशन को जब देख रहे हैं, जब झेल रहे हैं सिचुएशंस को, तो आपकी वैल्यू समझ आ रही, तो समझ पा रहे हैं कि अरे वो मेरे लिए इतना कुछ करता था, करती थी, और ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सब अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, स्नेक है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कोई फीमेल भी हो सकती है जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही हो आप दोनों के बीच में, या इनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही हो। एक गर्ल विद अ स्नेक है, तो कुछ नेगेटिव इंटेंशंस के साथ कोई हो सकती है महिला जो कि इनको आपके अगेंस्ट भड़का रही है, लेकिन अभी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं, हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, दिल को बड़ा धक्का लगा है,
और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने अपने सबसे बेहतरीन पर्सन को अपने जीवन से हटा दिया, दूर कर दिया है। बहुत लॉस सा है, बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहे हैं, ग्रीविंग की एनर्जी से डिस्पेयर है, तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है इस समय की इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी, लोगों के चलते इन्होंने बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस कनेक्शन में। बहुत दूर भागे हैं, बहुत आपको परेशान किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को अप्स एंड डाउन्स में रखा है, रोलर कोस्टर राइड में उलझा कर इन्होंने इस रिश्ते को रख दिया। हमेशा आप एफर्ट्स डाल रहे हो और ये अपना पता नहीं किस दिमाग से चल रहे थे कि जहाँ पर इन्हें आपकी प्यार की सच्चाई या आपके एफर्ट्स की सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। अब वही चीज़ें इन्हें दिख रही है, जहाँ लोगों को बहुत अपना समझ रहे थे वहीं पर धोखा खाएंगे। इस समय कुछ चीज़ों को लेट गो करें, कुछ सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, अब और ज़्यादा उन सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप तक आना है, आप तक पहुंचना है। एक इमोशनल टर्मोइल है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन है करेंटली, एक डिसअपॉइंटमेंट है, मन दुखी है इनका, जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, कि जहाँ पर ये सही एक अलग से भ्रम में जीते रहे कि जहाँ ये सच्चाई को देख नहीं पाए, सच्चे प्यार को देख नहीं पाए, प्योरिटी ऑफ इमोशंस एंड इंटेंशंस को नहीं देख पाए, भाग पाए। तो इस समय ये अपनी सिचुएशन से वॉक अवे कर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्हीं की आदतों ने, इन्हीं की नेगेटिव पैटर्न्स ने, हैबिट्स ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ख़राब कर दिया है, इनका ही किया धरा है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो गए कि जहाँ पर ये कब आप दोनों का रिश्ता पीछे छूट गया, आप दोनों में दूरियाँ आ गई, डिस्टेंस आ गया, वो देख ही नहीं पाए। तो इस समय इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस इस समय ब्रेक हुआ है और हील होने का टाइम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये सेपरेशन आया है, सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा, बैक स्टैबिंग, धोखा मिला है इन्हें, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं और इन्होंने भी आपको ही धोखा दिया है, आपके भी तो विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। तो अभी अपनी ही नेगेटिव साइड्स को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, जो भी सेल्फ इंटेलिजेंस की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं कुछ इनकी आदतें नहीं हो सकती, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, झूठ बोलते हो या किसी और तरह के मैनिपुलेशन या कुछ और तरह की चीज़ों में हो कि जहाँ पर जो आपको साथ मिलना चाहिए था, जो आपका इन्हें साथ देना चाहिए था, इनको आपका इनकी तरफ से आपको जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स में है, जहाँ पर ये आप तक बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्यूचर देख पा रहे हैं, नेगेटिविटीज़ जो हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन्हें पता है कि ये ऐसे ही डायरेक्टली आपको नहीं फेस कर सकते, इन्हें आपको ऐसे ही आकर कन्फ्रंट नहीं कर सकते, इन्हें कुछ ना कुछ अपने में बदलाव लाने पड़ेंगे और उन चेंजेस को लाते भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की सेल्फ को जैसे रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, पुराने पैटर्न्स को, ओल्ड हैबिट्स को, या जो भी इनका अग्रेसिव बिहेवियर है या कुछ और चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जैसे अपने में एक बदलाव ला रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी सोच में। तो करेंटली ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 आवर्स एंड 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा, कहीं ना कहीं कंपैरिजन रहेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे, बहुत अंतर्द्वंद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। तो इनकी करेंट एनर्जीज़ में एक दुविधा है, एक अपने अंदर ही एक वॉर लाइक सिचुएशन, एक बैटल है, जिससे इंटरनल बैटल है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन तो अभी तक अगर ये नहीं समझ पा रहे थे तो अब समझ आ रहा है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? RJOFTBCVLGKXDUZS, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और क्या देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, और क्या चल रहा है इनकी सोच में।
सो क्या चल रहा है? तो अगेन स्पाइन स्टॉकिंग की एनर्जीज आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़रें बहुत ज़्यादा बना कर रख रहे हैं। तो और क्या चल रहा है इनकी सोच में? तो कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहली एनर्जीज वही है कि कहीं ना कहीं ये जो बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोचना, बहुत सेल्फिश इनका बिहेवियर रहा है, आपके बहुत अगेंस्ट रहे हो सकते हैं, अपनों को कुछ ज़्यादा ही अपना मानना, आपसे बहुत दूरियां बनाना, वो सब चीज़ें जैसे करेंटली इनको इनका आईना दिखाया जा रहा है, इनको सच्चाई सामने आ रही है कि कौन इनका अपना था, कौन पराया था, कौन इनके लिए इनका कंप्लीशन था, उस चीज़ को देख पा रहे हैं। आप में जो बदलाव आ गए वो भी काफ़ी ज़्यादा करेंटली परेशान कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी एक अलग सा अंतर्द्वंद है जिससे गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई फीमेल यहाँ अगेन नज़र आ रही है जो आप लोगों के अगेंस्ट हो, जिसके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो आपके बहुत खिलाफ हो, जो जिसके हिसाब से चलने के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक करके छोड़ा हो। तो करेंटली ये उन सिचुएशंस से बाहर निकलना चाहते हैं, उन सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना है, कुछ पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी तक समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, अगर उन्हीं चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अभी इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार में झगड़े चल रहे हैं, परिवार में कुछ लोग अगेंस्ट हैं जिनका ये अकेले पड़ गए हैं, सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इनके लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि जब ये जो अपनी बाउंड्रीज़ जो बना कर रख रहे थे, जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस बना कर रख रहे थे, या इनका जो ईगो था, या जो भी सो कॉल्ड इनके अपनों के लिए इनका जो अपनापन था, उन सबको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए था कि कौन सच्चाई में इनके साथ जुड़ा और कौन इनसे सिर्फ किसी मतलब से जुड़ा है, किसी तरह का मैनिपुलेशन कोई कर रहा है इनके साथ। तो वो चीज़ें इस समय इनके सामने नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये बैक टू बैक इन्हें ट्रिगर्स या बैक टू बैक इनके को कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, इनके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इनसे बहुत गलती होगी। इस समय आपका बदलाव भी इन्हें परेशान कर रहे हैं, जहाँ ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। जो सब खत्म हो गया है, जो इनके कंफर्ट जोन के चलते, इनके नॉन एक्शन के चलते चीज़ें ख़राब होगी, जबकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, तो आप चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कंप्लीशन में कैसे आया जाए, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। राशियाँ बोले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये सब राशियाँ एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में? तो 5 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर वैसे नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो 4 है, 5 है, 4, 5, 1 है, 10 की वाइब्रेशन है। 10 आपको नज़र आ रहा हो। 4 डेज़, 5 डेज़ या 10 डेज़ या 1 डे, वीक, मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 ईयर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और जनवरी, अक्टूबर और हमारा अप्रैल एंड मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3, 12, 21, 30, हाँ नहीं 3, 12 नहीं बोलना था। 4 है, 4, 13 और 22, 31, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 20, हाँ 19, 15, 17, 14, हाँ ये सब बर्थ डेट है। बर्थ मंथ में हमारे पास है अप्रैल, मई, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, सितंबर, हाँ ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।